अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरीज से लेके पाइसिस तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं बात करूँगा एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए इस वीक के अंदर किन मामलात में ज़्यादा बेहतरी है और वो कौन से लोग हैं जो इस वीक के अंदर ज़्यादातर बेनिफिट उठा सकेंगे। इसलिए कि अगर आप फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं या मैकेनिकल काम करते हैं या डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। मरीज़ जायचे के थर्ड हाउस में है। जायचे के थर्ड हाउस ही ये जायचे के फर्स्ट हाउस को और जायचे के 11th हाउस को भी अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से इस वीक के अंदर ज़ाती काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए ख़ासा बेहतर गुजरने वाला है। अलबत्ता इस वीक के अंदर कमर दर्द अकरब भी है, जिसकी वजह से आपको अपने घरेलू मामलात और अपने माली मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। वीनस इस वीक तक आपके जायचे के 5 हाउस में ही रहेगा। ये जायचे के फर्स्ट हाउस को और ये जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। मंगनी और रिश्ते के हवाले से इस वीक के अंदर बात चलती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि मरकरी भी आपके जायचे के 7th हाउस में है। ये जायचे के थर्ड हाउस का हाकिम सितारा है, ये जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके जायचे के 6th हाउस के अंदर इस वक्त सूरज है। सूरज की जायचे के 6 हाउस के अंदर आपके लिए कोई पोजीशन इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं तो आपके लिए सूरज की इस जगह पर पोजीशन पर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अलबत्ता ये वीक भी आप लोगों के लिए हुनर के हवाले से, काम काज के हवाले से बेहतर गुजरेगा। अलबत्ता कमर दर्द अकरब में ज़रा अपनी एहतियात बरतिएगा। 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक कमर दर्द अकरब है। कमर दर्द अकरब में अपने घरेलू मामलात में आपने लाजमी एहतियात बरतनी है। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस है, यहीं पर रास है और आपके जायचे के सेकंड हाउस में मार्स है। मरीख की जायचे के आपके सेकंड हाउस में आप लोगों के लिए बेहतर है, इसलिए कि आपकी ये जायचे के सेकंड हाउस से जायचे के 10th हाउस को और जायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। मरीख की आपके जायचे में इस जगह पोजीशन आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपके सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपकी पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस नहीं हैं तो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी होगी, लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी होगी, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। सिर्फ कमर दर्द अकरब के टाइम पर आपको ये एहतियात बरतनी होगी। 31 अगस्त 2022 को रात को 10:10 पर ये कमर दर्द अकरब शुरू हो जाएगा और 3 सितंबर 2022 को 3:38 पर ये एम का टाइम होगा जिस वक्त कमर दर्द अकरब ख़त्म हो जाएगा। इस दौरानिए के अंदर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता ये वीक आपके घरेलू मामलात के लिए बेहतर गुजरेगा, इसलिए कि जो वीनस है वो आपके जायचे के 4th हाउस में है। जायचे के 4th हाउस में वीनस होने की वजह से आपको एक तो घरेलू मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और वालदा की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई भी नज़र आ रही है। सूरज की जो पोजीशन है आपके जायचे में वो आपके लिए बेहतर है। ये जायचे के फर्स्ट हाउस को और जायचे के 9th हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है। जो लोग एजुकेशन के मामलात में परेशानी उठा रहे थे
तो उनके एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, अगर आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, तो ये वीक आपके लिए ख़ासा बेहतर गुजरेगा। बहरहाल आपको कमर दर अकरब में ज़रा अपनी एहतियात बरतनी पड़ेगी। सेहत के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जेमिनिस वालों के जायचे के फ़र्स्ट हाउस के अंदर मरीख है, और मरीख जायचे के फ़र्स्ट हाउस में होने की वजह से वो जेमिनिस जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है, जो ज़ायचे के अंदर सितारों की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए ज़्यादातर होपफुल है, इसलिए कि आपका जो अपना हाकिम सितारा जो लॉट है वो ज़ायचे के 5 हाउस में है। ज़ायचे के 5 हाउस से ज़ायचे के फर्स्ट हाउस को और ज़ायचे के 9th हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है। अचीवमेंट नज़र आ रही हैं। अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो इस वीक के अंदर आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके ज़्यादातर काम बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आपको चाहिए कि कमर दर अकरब के अंदर ज़रा अपने माली मामलात में और अपनी सेहत के हवाले से ज़रा अपना ख़ास ख्याल रखें। लेकिन जायचे के 5 हाउस के अंदर मरकरी का होना, और ख़ास तौर पर अगर आप फ़ीमेल हैं और रिश्ते के लिए परेशान हैं, मंगनी के लिए परेशान हैं, कहीं बात नहीं बन रही, तो इस वीक के अंदर बात बनती हुई भी नज़र आ रही है, बात चलती हुई भी नज़र आ रही है। जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख का होना ये एक निशानी है कि आप अब स्टेप उठा के देखें, इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ भी रिश्ते की बात चलाएंगी तो आप लोगों के लिए बेहतर रिज़ल्ट निकलेगा। अलबत्ता जायचे के 3rd हाउस में वीनस के होने की वजह से सैर व तफरीह के हवाले से भी ये वीक आपके लिए ख़ासा बेहतर गुजरेगा। इस वीक के अंदर अपनी ज़रा सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर जिस वक़्त कमर दर अकरब हो उस वक़्त आपको अपनी सेहत के मामलात में ख़ासा ध्यान रखना है। अलबत्ता ये वीक आप लोगों के लिए घरेलू मामलात के अंदर भी ज़रा थोड़ी बहुत आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, अगर आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज नहीं हैं तो फिर आपको एहतियात नहीं बरतनी पड़ेगी। सिर्फ मैं दोबारा यहाँ पर एक चीज़ आपको आपकी रहनुमाई कर दूं कि आप लोगों को इस वीक के अंदर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख होने की वजह से आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, वरना ब्लड प्रेशर एकदम भी अप हो सकता है। मरीख जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर इस वक्त आपके लिए बेहतर बैठा हुआ है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप के पैदाइशी जायशे के अंदर ये नेगेटिव है या आप बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं तो आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। वैसे ऑल ओवर ये वीक आपके मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। कैंसेरियन वालों के जायशे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है, और मून ने 29 अगस्त को ही आपके जायचे के 4th हाउस में चले जाना है। इसने दोपहर को 2 बजे आपके जायचे के 4th हाउस में जाना है। घरेलू मामलात में जो 2 पहले दिन हैं वो आपके लिए बेहतर गुजरने वाले हैं। आप कोई बेहतर स्टेप उठाते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा मून है वो 2-2.5 दिन के लिए नाकिस कंडीशन में होगा, मतलब कि ये आपके जायशे के 5 हाउस में जाएगा, जिधर कमर दर अकरब भी होगा, जिधर ये हबूत की हालत में भी जाएगा। तो जब भी कमर दर अकरब होता है और ये नाकिस कंडीशन में होता है तो कैंसेरियन वालों को ज़रा अपनी एहतियात बरतनी चाहिए जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक रात को 10:10 PM का टाइम पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से कमर दर अकरब शुरू होगा 31 अगस्त को, और ये 3 सितंबर को 3:38 AM का टाइम होगा जिस वक़्त कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अलबत्ता वीनस की जो पोजीशन है वो आपके जायचे में बहुत ज़्यादा बेहतर है, माली फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी जो नहूसत है वो बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतें,
अपने बैंक के मामलात में एहतियात बरतें। अगर आप बिल जमा करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। मरीज़ जो है वो ज़ायचे के 12 हाउस में है। ज़ायचे के 12 हाउस में मरीज़ होने की वजह से कई लोग आपके ऊपर नज़र जमाए बैठे हैं कि ज़रा सी आप गलती करें तो हम आपकी लेग पुलिंग कर दें, मतलब कि आपको किसी ना किसी तरह डिग्रेड करें या कोई ना कोई आपको ज़हनी टेंशन दें। लेकिन अलबत्ता ज़ायचे के 3rd हाउस में सूरज होने की वजह से ये वीक आपका ज़हनी टेंशन के हवाले से बुरा नहीं गुजरेगा। ज़हनी तौर पर आप रिलैक्स ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। कमर दर्द अकरब होने से पहले लिक्विड या गंदम का सदका दे लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लियो वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में वीनस है और वीनस आप लोगों के लिए इस वक्त एक्टिव है। ख़ास तौर पर जो मेल हज़रात हैं वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेंगे। हालांकि इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 2nd हाउस में है। ये बुर्ज शिमला के अंदर है। आप लोगों को माली मामलात में ज़रा वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट पेश आएगी, लेकिन वीनस के ज़ायचे के 1st हाउस में होने की वजह से सैर व तफरी के मामलात, इश्क और मोहब्बत के मामलात, जो लोग गैर शादीशुदा हैं, मेल हज़रात, शादी के लिए ये वीक बेहतर गुजरेगा। बात चलती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात भी आपके काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर अपने घरेलू मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर आप लोगों को चांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो वीनस है वो जाते जाते आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में कोई ना कोई आपके लिए चांस ये बनाता हुआ सितारा नज़र आ रहा है। आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोई लेडीज़ फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब कि ज्वेलरीज का काम कर रहे हैं, कपड़े का काम कर रहे हैं या आप सैलून का काम कर रहे हैं, तो इस वीक के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मैरिज ब्रो है आपका तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर किस्म का है। हाँ, अगर आप बाय बर्थ वीक लियो हैं तो आपको चाहिए कि अपनी रेमेडीज़ करके देखें, अपना पैदाइशी जायशा बनवाएं और उसके बाद देखें कि आपकी क्या रेमेडीज़ बनती हैं, वो करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ कई लियो वालों को जायचे के 7th हाउस में जो सैटर्न है इस वक्त रिजत की हालत में है, तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर कोई ना कोई तकरार चल रही होगी, लेकिन अब उसके अंदर भी आने वाले दिनों में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। विर्गो वालों के जायचे के 1st हाउस में सूरज है और आपके जायचे के 2nd हाउस में मून और मरकरी है। मून ने 2.5 दिन आपके जायचे के 2nd हाउस में रहना है। सूरज के जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से आप लोगों को इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो नया चांद भी था वो आपके जायचे के 1st हाउस में निकला था, जिसकी वजह से आप लोगों को इस वीक के अंदर भी एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सूरज की जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। हर तरह की जो रुकावट आप ख़ुद दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं और कोई प्लान बना रहे हैं तो प्लान बना के देखें, इंशाअल्लाह ताला कारोबार के हवाले से आपका ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है। माली हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। कमर दर्द अकरब होने की वजह से आपको अपने लिखने पढ़ने और रिलेशन के मामलात में और ट्रांसपोर्ट के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वो भी ज़रा एहतियात बरतें। लेकिन सूरज जो है वो आपके जायचे के 1st हाउस में है। सूरज जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से आप लोगों को ये बेनिफिट भी देगा। हालांकि ये आपके जायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा है। जब किसी भी जायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 1st हाउस में आ जाए तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव उन लोगों के लिए ये बेहतरी लेके आता है जो बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग विर्गो हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव साबित होता है। जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको एहतियात करनी पड़ती है, मतलब कि उनको सेहत के हवाले से इशू पड़ जाएगा, कोई भारी जिम्मेदारी हैं, कोई ज़हनी तौर पर वक्ती तौर पर कोई टेंशन आ जाएगी, इस तरह के मामलात उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर मैं विर्गो वालों को यही कहूँगा कि अपना टाइम ज़ाया ना करें,
किसी वहम में ना पड़ें, स्टेप उठा के देखें, रास्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए दरवाज़े खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, मरीख की पोजीशन आपके लिए बेहतर है। अपने काम के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, सेहत के हवाले से, इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से मरीख एक बेहतर पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं तो आप लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा मरीख के जायजे के 10th हाउस में होने की वजह से, इसलिए कि आपके जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से आपका काम भी बढ़ेगा और आपको आपके मुलाजमों की वजह से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि मरीख जो है वो जायचे के 6 हाउस को भी एक बेहतर नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पर विर्गो वालों को मैं यही कहूँगा कि अपने मुलाजमों के ऊपर भी शफ़क़त का हाथ रखें, उनके साथ भी आप फुल कंप्रोमाइज़ करें और देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपकी मज़ीद तरक्की होती हुई नज़र आएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के 1st हाउस में मरकरी और मून है। मून जो 2.5 दिन आपके जायचे के 1st हाउस में रहेगा, जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा है। तो ख़ास तौर पर जो पहले 2 दिन हैं, इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में, ज़ाती मसरूफ़ियात में भी गुज़रेंगे, ज़ाती कामों में बेहतरी भी आएगी और ज़ाती कामों को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मरीख आप लोगों के लिए जायचे के 9th हाउस में बेहतर भी है और बुरा भी है। बेहतर इस हवाले से है जिन्होंने अपनी ज़बान को संभाल लिया है, जिन्होंने नाप तोल के बाद की लड़ाई झगड़े में वक्त ज़ाया नहीं किया, तो उनके लिए तो मरीख का जायचे के 9th हाउस में होना सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो गए, आपने बातचीत करते हुए नाप और तोल का ध्यान नहीं रखा, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि जो मरीख ने हैं वो 25 मार्च 2023 तक आपके जायचे के 9th हाउस में ही रहना है। ये कुदरती तौर पर जब जायचे के 9th हाउस में हो तो इंसान को किसी बुरे काम में फंसा देता है। लेकिन अगर आप अच्छे काम करने के आदी हैं और अपने आप को क्लियर रख के चलने के आदी हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते कि मतलब कि किसी के काम में कोई टांग नहीं अड़ाते, अपने काम से काम रखते हैं, तो मरीख की ये पोजीशन आप लोगों के लिए सोने पर सुहागा। कारखाने के मालिक हैं, अरूज देगी, सियासत में हैं तो अरूज देगी। अगर कोई आप एजुकेशन के मामलात में परेशानी उठा रहे थे और उस वक़्त कोई पेपर देना चाह रहे थे और वो हल नहीं हो पा रहा था, मतलब कि आप पेपर देते थे और उसमें आपको नाकामी का सामना था, तो अब आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। मरीख अभी यहाँ पर ये आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा। मरकरी के साथ इसकी 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र बनी हुई है, जिसकी वजह से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ये ट्रैवल के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन ख़ास तौर पर जो कारखाने के मालिक हैं उनके लिए बेहतर साबित होगा। जो रेत, सीमेंट, बजरी का काम करते हैं उनके लिए ये बेहतरी लेके आएगा। मैं यहाँ पर लिब्रा वालों को एक बात कहूँगा कि अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर कोई ना कोई आपको खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कमर दर अकरब होने की वजह से अपने माली मामलात में ज़रा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपने इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। कमर दर अकरब के टाइम के अंदर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट ना करें जिसकी वजह से आपको माली तौर पर नुकसान हो जाए। अलबत्ता मरकरी की आपके जायचे के 1st हाउस में पोजीशन इस वक्त बेहतर ही है। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। अब मरीख इनके लिए कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेके आ रहा जो पिछले दिनों मरीख लेके आया है, मतलब कि लड़ाई झगड़े के हवाले से, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से। जो बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो होंगे उनको इन मामलात में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना रहा होगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपके जायचे के जो 8 हाउस में मरीख है, ये जायचे के 12 हाउस को और जायचे के 4th हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से नतीजा आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। कमर दर अकरब होने से पहले अपना सदका निकालें,
आप अपना सदका गंदम का सदका निकाल सकते हैं, 2.5 किलो गंदम दे सकते हैं। सदका ज़रूर गंदम का दें, इसलिए कि आप लोगों के लिए जो गंदम का सदका है इस टाइम वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लिक्विड का भी सदका दे सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इस वीक के अंदर आप जब कमर दर्द अकरब हो, गंदम का सदका निकालें। गंदम का सदका निकालने की वजह से जो आपके घरेलू मामला पहले अगर कोई ख़राब चल रहे थे या किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके अंदर भी बेहतरी आएगी और आपके हक़ में आपका नतीजा आता हुआ नज़र आएगा। जो आपके ऊपर भारी ज़िम्मेदारियां हैं उनमें कमी आती हुई नज़र आएगी और बाखूबी आप उनको निभाते हुए नज़र आएंगे। वीनस की पोजीशन ज़ायचे के 10th हाउस में मजबूत है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक को ज़ाया मत करें। अगर चांस मिल रहा है तो नया काम लाजमी करें, इसलिए कि वीनस ने आपके ज़ायचे के 6th हाउस के साथ नज़र बनाई हुई है, जिसकी वजह से अगर आप इस वीक के अंदर स्टेप उठाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। सिर्फ कमर दर्द अकरब का टाइम निकलने दें। कमर दर्द अकरब के अंदर कोई भी नया काम शुरू ना करें, उससे पहले कर लें या उसके बाद कर लें तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जो कि कमर दर्द अकरब 31 अगस्त को रात को 10:10 पर ये शुरू होगा, पीएम का टाइम होगा, और 3 सितंबर 2022 को 3:38 ये एएम का टाइम होगा, जिस वक्त कमर दर्द अकरब ख़त्म हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की आपको ज़ायचे की रीडिंग पढ़ के बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा टाइम ज़्यादा बेहतर है और कौन से टाइम में आपने एहतियात बरतनी है। अलबत्ता जो 3 सितंबर के बाद से 3:38 के बाद से आपके माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, जिस वक्त मून जो है वो आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होगा। अगर आपको माली मामलात में कोई परेशानी चल रही है तो जिस वक्त मून आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होगा तो 2.5 दिन आपको ये चाहिए कि कोशिश करके देखें, तो माली तौर पर आप बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हुए नज़र आएंगे। सजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में जुपिटर रिजत की हालत में है और ज़ायचे के 7th हाउस में मार्स है। आप लोगों के लिए आपका जो हाकिम सारा है ज़ायचे के 5 हाउस में रिजत की हालत में होने की वजह से अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं तो मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ डिले चल रहा होगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपके ज़ायचे के 10th हाउस में सूरज है, जो ज़ायचे के 2nd हाउस और ज़ायचे के 6th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, और ख़ास तौर पर अगर आप मुलाज़मत के हसूल के लिए परेशान थे तो कोशिश करके देखें, अब आपको मुलाज़मत भी मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोग अगर वीक सजिटेरियस हैं तो कुछ ना कुछ मामलात में आपकी परेशानी चल रही होगी। ख़ास तौर पर जो लोग शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ के मामलात में ज़रा एहतियात बरतें। लेकिन जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल सजिटेरियस हैं, मार्स का ज़ायचे के 7th हाउस में होना रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से, निस्बत के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो मून है वो आपके ज़ायचे के जिस वक्त 11th हाउस में 29 अगस्त 2022 को ये आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आएगा। ये 2.5 दिन ज़ायचे के 11th हाउस से ज़ायचे के 3rd हाउस, ज़ायचे के 7th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा और ज़ायचे के 1st हाउस के साथ भी ये नज़र बनाएगा। ज़ाती मसरूफियात को भी बढ़ाएगा, कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस नहीं हैं। और ज़ायचे के 9th हाउस में वीनस के होने की वजह से सैर व तफरी के हवाले से ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी है। वीनस ज़ायचे के 9th हाउस से ज़ायचे के 5 हाउस को और ज़ायचे के 1st हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से इश्क और मोहब्बत के जो मामलात हैं वो आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। पसंद की शादी करना चाहते हैं, स्टेप उठा के देखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। वीनस के ज़ायचे के 9th हाउस में होने की वजह से अगर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या आप आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, किसी भी फ़न के माहिर हैं,
तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। हालांकि वीनस जो है वो आपके जायचे के 10th हाउस में भी कोई इतना बुरा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो वीनस है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही फ़ायदा दे रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगा कि इस वीक के अंदर जायचे के 5 हाउस में जुपिटर रिजत की हालत में होने की वजह से जो शादीशुदा हैं, जिनकी आगे से औलाद है और जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, तो औलाद के मामलात में ज़रा आपको केयर करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर मामलात आपके बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। आपके जायचे के अंदर जो सितारों की पोजीशन है वो आपके लिए बेहतर ही साबित होगी। कमर दर अकरब में आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा और अपने हर मामले में मुतात रहना होगा, इसलिए कि लोग आपकी लेग पुलिंग करने लगे रहते हैं। लोग हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। तो आपको ये चाहिए कि कमर दर अकरब में ज़रा अपनी केयर कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है और ये रिजत की हालत में है। जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन होंगे उनके माली मामलात में उनको कोई ना कोई वक्ती तौर पर परेशानी ज़रूर चल रही होगी। अगर वो माली तौर पर काम भी कर रहे हैं, मतलब कि उनको फ़ायदा भी मिल रहा है, लेकिन उनके ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात होने की वजह से माली टेंशन का उनको सामना रहता होगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो वीनस है वो आपके जायचे के 8 हाउस में ही इसने रहना है और जायचे के 10th हाउस में इस वीक के अंदर मून ने आना है। यहाँ पर इसने 29 अगस्त को मून ने आपके जायचे के 10th हाउस में आना है और उसके बाद इन दो सितारों ने 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से कैप्रिकॉन वालों की इज़्ज़त वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप शादीशुदा हैं या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनरशिप से माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी माली फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि वीनस ने इसके बाद आपके जायचे के 9th हाउस में आ जाना है। वीनस जो है वो 5 सितंबर को आपके जायचे के उसने 9th हाउस में आ जाना है, लेकिन सूरज की भी जो पोजीशन है आपके जायचे में बेहतर है, बुरी नहीं है। ये जायचे के 9th हाउस में है और जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। मैं यहाँ पर कैप्रिकॉन वालों को एक बात बता दूँ कि अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं हैं तो इस वीक के अंदर कोई ना कोई मामला आपकी ज़िंदगी में बेहतर होगा। वो आपके काम काज के हवाले से कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेके आएगा, इसलिए कि मरीख जो है वो जायचे के 6 हाउस में 14 दर्जे तक एक बेहतर हालत में होता है और वैसे भी मार्स और मून की ये नज़र मुकम्मल होनी है, जिसकी वजह से इसने आपके काम में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेके आनी है। इस वीक के अंदर जब कमर दर अकरब होगा कैप्रिकॉन वालों को ये चाहिए कि अपनी जो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन हैं तो 2-2.5 दिन आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी जिस वक्त कमर दर अकरब है। मतलब कि कोई ये ना हो जाए कि आप लोगों के आपसी कोई किसी वजह से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी वजह नहीं ये है, इसलिए कि जायचे के अंदर जो स्टार्स हैं वो एक बेहतर हालत में हैं। तो अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉन नहीं है तो इस वीक के अंदर आपको बेनिफिट तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मरकरी की भी जो पोजीशन है वो आपके माली मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगी। चांस ज़रूर मिलेगा और चांस मिले तो उसको उस चांस को ज़ाया मत करिएगा और काम करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन सोच समझ के स्टेप उठाइएगा, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है इस वक्त वो रिजत की हालत में है। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न है जो कि रिजत की हालत में है, मतलब कि ये रेडुक्रेट है और जायचे के 5 हाउस में मार्स है और जायचे के 9th हाउस में मरकरी है और यहीं पर मून ने भी 2.5 दिन आपके जायचे के 9th हाउस में रहना है। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं हैं तो इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो मरीख की पोजीशन है वो जायचे के 5 हाउस से जायचे के 9th हाउस और 1st हाउस को ये एक बेहतर नज़र से मरीख देख रहा है, जिसकी वजह से किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आपको बार बार काम करना पड़ेगा। जो ज़ोहल है वो आपके जायचे के 1st हाउस में है, मैं सैटर्न की बात कर रहा हूँ। सैटर्न जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से रुकावटें तो आती हैं, लेकिन अगर आप बार बार काम करने के आदी हैं
तो आप ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो काम है वो इस वक्त तक वो एक आसानी से बनते हुए नहीं नज़र आ रहे, लेकिन अगर आप काम करने के आदी हैं तो आप अपनी नाकामियाँ भी कामयाबियों में तब्दील कर सकते हैं। इसलिए कि आपके ज़ायशे में इस वक्त तक जब स्टार्स की जो कंडीशन है एक बेहतर बनती हुई नज़र आ रही है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मरीख की ज़ायशे के 5 हाउस में होना और ज़ायशे के 9th हाउस में मरकरी का होना, ये आप लोगों को पुश कर रहे हैं कि कुछ नया करें, कुछ नया काम करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। हालांकि जिस वक्त तक सूरज आपके ज़ायशे के 7th हाउस में था, जो लोग शादीशुदा थे, हाँ, उन लोगों के लिए ज़रा वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मामलात में ख़राबी चल रही थी। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे थे और बाय बर्थ वीक एक्वेरियस से, तो उनके कुछ ना कुछ मामलात में ख़राबी चल रही थी, लेकिन इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने काम, मैं यहाँ पर कहूँगा, करें ज़रूर, लेकिन करते हुए ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। ख़ास तौर पर कमर दर अकरब में कोई भी नया काम शुरू ना करें और अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में ज़रा केयर करें और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो। जुपिटर जो है वो आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में है, रिजत की हालत में है, लेकिन ज़ायचे के 1st हाउस को और ज़ायचे के 5 हाउस को 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं उनके काम में भी बेहतरी लेके आएगा। ये आपके अगर रिलेशन में कोई वक्ती तौर पर ख़राबी चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं हैं तो ये बेहतरी लेके आ रहा है। आपकी सुलह होती हुई नज़र आ रही है और इस वीक के अंदर आप कोई नए दोस्त बनाते हुए भी नज़र आएंगे। जो आपके मामलात हैं इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को यही कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है तो सदका ज़रूर निकालें। आप चीनी का सदका ज़रूर निकालें, हफ्ते वाले दिन निकालें और ज़ोहल की साथ में सदका निकालें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब मामला ज़्यादातर सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो गैर शादीशुदा एक्वेरियस हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वीनस इस वीक में ज़ायशे के 7th हाउस में है, ये बेहतर काम करके जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको भी स्टेप उठाने होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाने के लिए। जो सुस्ती है वो छोड़नी होगी और अपने आप को भी एक्टिव रखना होगा। पाइसिस पाइसिस वालों के ज़ायशे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, जो कि इस वक्त रिज्जत की हालत में है। नेपच्यून भी ज़ायशे के 1st हाउस में रिज्जत की हालत में है, लेकिन ज़ायशे के 4th हाउस में मार्स है। ये आपके ज़ायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायशे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन मरीख जो है इस वीक के अंदर ज़ायशे के 12th हाउस को और ज़ायशे के 8 हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है। आप लोगों के लिए अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस नहीं हैं तो ये आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। ये आपके ख़ानदानी विरासत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप से भी माली फ़ायदा मिलेगा। भारी जिम्मेदारियों के अंदर भी कमी लेके आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको अपने घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर पाइसिस वालों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वीक आपके लिए बेहतर ही साबित होगा, इसलिए कि जो सितारों की पोजीशन है वो आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर ही बनी हुई है। लेकिन इस वीक के अंदर जो रिलेशन के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि जिस वक्त कमर दर अकरब शुरू होगा तो ज़ायशे के 9th हाउस में उस वक्त मून आएगा और मून ज़ायशे के 3rd हाउस को मुकाबल नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से आपको ख़ास तौर पर कमर दर अकरब में अपने लिखने पढ़ने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर पाइसिस वालों को कुछ नया करने को मिलेगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके ज़ायशे के 10th हाउस में मून ने भी आना है और इसने आपके ज़ायशे के 2nd हाउस में जुपिटर के साथ तसलीस मुकम्मल करनी है। ये तसलीस मुकम्मल होने की वजह से एक तो माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आपके काम की तरफ से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। काम में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ज़ायशे के 7th हाउस में सूरज के होने की वजह से
आप लोगों को अपने पार्टनरशिप के मामलात में और लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप कोई चीज़ किसी से छुपाना भी चाहेंगे तो वो खुल के सामने आ सकती है। तो मैं यहाँ पर पाइसेस वालों को एक ही बात कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ किसी से छुपा रहे हैं तो कम बोलें, ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बोलेंगे तो आपको आपके डिफेंस में बात करने के लिए ज़रा थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ सकती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इज़्ज़त का भी मसला पड़ सकता है। तो नया चांद जो था वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में निकला था, जो कि पिछले वीक आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मतलब कि शम्स और कमर का करान हुआ था। और ये करान होने की वजह से आपको जो 4 वीक हैं, जो 4 हफ़्ते हैं, ज़रा अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता आगे जाके पाइसेस वालों की पोजीशन मज़ीद बेहतर होगी, लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतें। इंशाअल्लाह ताला मामलात अब उतने को सख्त नहीं जो पहले आप लोग भुगत चुके हैं। अब तो मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाय बर्थ वीक पाइसेस हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोहल चाहे ज़ायचे के 12 हाउस में है, कोशिश करने के आदी हैं तो ज़ोहल ज़रूर काम बनाएगा, बार बार करने के आदी हैं तो काम बनता हुआ नज़र आएगा। अगर एक जगह बैठने के आदी हैं, नहीं काम करने के आदी, तो फिर ज़ोहल का रिज़ल्ट वही रहेगा, इसलिए कि ज़ोहल 12वें घर में हर काम को सुस्त कर देता है और भारी जिम्मेदारियाँ देता है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।